नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स को कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है फ्लैट रेट और एक होता है स्लैब रेट। फ्लैट रेट का मतलब है कि आपकी जितनी इनकम है उसका X% आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अब आप किसी भी ब्रैकेट में आते हो, मतलब आप पॉवर्टी में आते हो, बिलो पॉवर्टी लाइन आते हो, आप रिच हो, आप मिडिल क्लास हो, आप किसी भी क्लास में हो, आपको एक X% अमाउंट देना ही पड़ेगा। बट फॉर्चुनेटली इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में डिफाइंड है इनकम टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए स्लैब रेट। स्लैब रेट क्या होते हैं? स्लैब रेट होते हैं जहां हमें एक X इनकम तक की एग्जम्पशन मिलती है और उसके ऊपर भी टैक्स स्लैब्स होते हैं। आज हम इसी वीडियो में वही टैक्स स्लैब डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं कि बजट 2020 में थोड़ा सा इनकम टैक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए एक नया टैक्स स्लैब लाया गया, लेकिन असेसी को यानी कि आपको एक ऑप्शन दे दिया गया कि आप अपना टैक्स पुराने तरीके से भी निकाल सकते हो, नए तरीके से भी निकाल सकते हो। यानी कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम भी फॉलो कर सकते हो, आप न्यू टैक्स रिजीम भी फॉलो कर सकते हो। यहां आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि आपके लिए कौन सी बेटर है, किस रिजीम में आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। यह कंफ्यूजन कौन क्लियर करेगा? नमस्कार दोस्तों, मैं सीए रोहित सेठी टैक्स फैक्टर इंडिया की नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें मैं आपकी ये कंफ्यूजन दूर करूंगा इस म्यूजिक के बाद। चलिए दोस्तों, समझते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम है क्या। दोनों को कंपेयर करने के लिए मैंने एक लिखी लेफ्ट में और एक लिखी राइट में, यानी कि ओल्ड टैक्स रिजीम मेरे लेफ्ट में है और न्यू टैक्स रिजीम मेरे राइट में है। और अब हम दोनों के स्लैब रेट्स देखेंगे और देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले दोस्तों हम डिस्कस करते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम को। 0 से 2.5 लाख तक पहले कोई टैक्स नहीं था। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% का टैक्स था। 5 लाख से 10 लाख तक 20% का टैक्स था और 10 लाख एंड अबव 30% का टैक्स। लेकिन जब न्यू टैक्स रिजीम लाया गया तो उसमें क्या बोला गया? उसमें बोला गया कि 0 से लेकर 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% का टैक्स है, 5 से 7.5 तक 10%, 7.5 से 10 तक 15%, 10 से 12.5 20%, 12.5 से 15 25% और 15 एंड अबव 30%। ये क्या? ये तो सिंपल होने के बदले और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। नहीं, यहां पर उन्होंने कॉम्प्लिकेशन क्या सॉल्व करी, ध्यान से समझना। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर और ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर एक सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि अगर आप एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस अगर क्लेम करना चाहते हो, मतलब अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में से आप एग्जम्पशंस एंड डिडक्शन माइनस करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ओल्ड टैक्स रिजीम ही ऑप्ट करनी पड़ेगी। आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट नहीं कर सकते दोस्तों। अब ये एग्जम्पशंस और डिडक्शंस होती क्या है? एग्जम्पशंस का मतलब होता है कुछ ऐसी इनकम जो एग्जम्प्ट है, मतलब जिनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और डिडक्शंस होती हैं कि उनको इनकम में इंक्लूड किया जाएगा बट टैक्सेबल इनकम निकालते समय डिडक्शंस को माइनस कर लिया जाएगा। अब यहां से पॉइंट 2 अराइज होते हैं। पहला पॉइंट, ऐसी कौन सी एग्जम्पशंस और डिडक्शंस डिसअलाउ कर दी गई हैं न्यू टैक्स रिजीम में, और दूसरा पॉइंट कि आपके लिए न्यू टैक्स स्लैब बेटर है या ओल्ड टैक्स स्लैब बेटर है। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा बेटर है। लेकिन पहले बताता हूं मैं कि कौन सी एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस अलाउड नहीं है अंडर न्यू टैक्स स्लैब रेट। तो इससे पहले कि मैं आपको एग्जम्पशंस और डिडक्शंस बताऊं कि कौन कौन सी डिसअलाउड है, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी या फिर आपकी कोई और इनकम है जिस पे टीडीएस लगता है, तो उस केस में आपको अपने एम्प्लॉयर को या जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट कर रहा है, आपको उसे बताना होगा कि आप न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से कैलकुलेट करोगे या ओल्ड टैक्स स्लैब के। अब मान लो आपने उसे बता दिया कि मैं न्यू के हिसाब से करूंगा, पर बाद में जाके आपको पता लगा कि आपके लिए तो ओल्ड बेटर था, तो क्या आप चेंज कर सकते हो? तो यस, आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और तो और अगर आपने इस साल न्यू टैक्स रिजीम से रिटर्न फाइल करी तो आप अगले साल भी ओल्ड टैक्स रिजीम से रिटर्न फाइल कर सकते हो। बट ये ऑप्शन बिजनेसमैन के पास अवेलेबल नहीं है। मतलब अगर कोई प्रोप्राइटर
बिजनेस इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन में अपनी इनकम भर रहा है, तो वो अगर एक बार न्यू टैक्स रिजीम में चला जाता है तो उसको ओल्ड टैक्स रिजीम में आने की ऑप्शन नहीं है, एंड वाइस वर्सा। ओके, तो चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसी एग्जम्पशंस और डिडक्शंस हैं जो न्यू टैक्स स्लैब रेट में अलाउड नहीं है। तो मेजरली मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले आपको स्पेशल डिडक्शन जो 50,000 की मिलती थी वो अलाउड नहीं है। दूसरा, HRA अलाउड नहीं है। लीव ट्रेवल कंसेशन जो मिलते थे अलाउड नहीं है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अलाउड नहीं है। हेल्पर अलाउंस अलाउड नहीं है। और अगर और कोई स्पेशल अलाउंस जो अंडर सेक्शन 1014 कवर होता था वो भी अलाउड नहीं है। आपको चैप्टर 6 की डिडक्शंस नहीं मिलेंगी, और आपको इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24 जो डिडक्शन मिलती थी होम लोन की वो भी नहीं मिलेंगी। तो ये सभी डिडक्शंस आपको डिसअलाउड है। मतलब अगर ये सब डिडक्शंस आपके पास हैं, इनमें से ऐसा कोई भी खर्चा आपके पास है, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए ओल्ड बेटर है या न्यू बेटर है। बट अगर आपके पास इनमें से कोई भी अलाउंसेस नहीं है तो फिर तो आपके लिए न्यू ही बेटर है और कोई बेटर नहीं है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपकी इनकम के हिसाब से आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि ओल्ड रिजीम बेटर है या न्यू रिजीम बेटर है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको समझाता हूं कि आपकी इनकम के हिसाब से ओल्ड टैक्स स्लैब रेट बेटर है या न्यू टैक्स स्लैब रेट। उसके लिए मैंने एक टेबल बनाया है, और टेबल का सबसे पहला कॉलम है आपकी एनुअल इनकम, मतलब आपकी एनुअल इनकम किस ब्रैकेट में आती है, राइट। उसके बाद मैंने बनाया है अमाउंट ऑफ डिडक्शंस अवेलेबल, कि आपके पास कितनी डिडक्शंस अवेलेबल हैं, और उसके बाद विच वन इज बेटर फॉर यू, ओल्ड या न्यू, राइट। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनकी इनकम 5 लाख से कम है। देखिए, 5 लाख से अगर आपकी इनकम कम है तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएं या न्यू टैक्स रिजीम में, बात एक ही है। क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम भी ये कहता है कि 0 से 250 तक 0% है, और 250 से 5 लाख तक 5% है, और न्यू टैक्स रिजीम भी यही कहता है 0 से 250 तक 0% है, और 250 से 5 लाख तक 5% है। चलिए यहां पे आपको मैं एक और बात बताता हूं, ये एडिशनल ऑफर मतलब एडिशनल पॉइंट है आपके लिए, कि अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम होती है तो जो 2.5 से लेकर 5 लाख के बीच का जो 12,500 का टैक्स या 10,000 का या जो भी टैक्स बनता है वो भी आपको नहीं देना, वो भी आपको रिबेट मिल जाएगी। इन शॉर्ट, अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों में आपको कोई टैक्स नहीं देना, राइट। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी इनकम 15 लाख से ऊपर है। मतलब सेकंड कॉलम छोड़ दिया मैंने, मैं सीधा थर्ड कॉलम में आ गया। जिनकी इनकम 15 लाख से ऊपर है उनकी अवेलेबल डिडक्शन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। पहला, कि उनके पास 2.5 लाख की डिडक्शंस अवेलेबल है। कौन सी डिडक्शंस? जो मैंने अभी आपको एग्जम्पशंस और डिडक्शन का टेबल बताया था वो वाली। अगर वो एग्जैक्ट 2.5 लाख की अवेलेबल है तो उस केस में आप न्यू रिजीम पे जाओ या ओल्ड रिजीम पे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल एग्जम्पशन एंड डिडक्शन 2.5 लाख से ज्यादा है, तो 2.5 लाख से अगर ज्यादा है तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेटर है, और अगर आपकी एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस 2.5 लाख से कम है तो आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम बेटर है। तो मैंने 2 इनकम ब्रैकेट को क्लियर कर दिया। सबसे पहली जिनकी 5 लाख से कम है, और दूसरी जिनकी 15 लाख से ज्यादा है। अब रह गए जिनकी 5 लाख से 15 लाख के बीच में, और इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, और यहीं पर आके आप फंस जाओगे, क्योंकि हो सकता है आपके पास डिडक्शंस अवेलेबल हो या हो सकता है डिडक्शंस अवेलेबल ना हो। तो आपके लिए कौन सा बेटर है, उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका यह है कि मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर देता हूं। आप मुझे अपनी इनकम बताओ, चाहे कमेंट बॉक्स में चाहे मैसेज करके, मैं आपको बता दूंगा कि ओल्ड बेटर है या न्यू बेटर है। मतलब आपके लिए ओल्ड या न्यू डिसाइड मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट फिर भी अगर आप खुद डिसाइड करना चाहते हो तो सुनो ध्यान से। सबसे पहले आप क्या करना, सबसे पहले आप अपनी टोटल इनकम निकाल लेना, ग्रॉस टोटल इनकम, मतलब 5 हेड की इनकम को प्लस कर लेना। कौन सी 5 हेड की इनकम? पहला इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है, दूसरी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी,
इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। 5 इनकम को कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। वो आ जाएगी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से माइनस कर देना जो भी आपके पास एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस अवेलेबल है, वो आ जाएगी आपकी टैक्सेबल इनकम एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम। और फिर आप उस पर टैक्स निकाल लेना ओल्ड स्लैब रेट के हिसाब से। मतलब 0 से 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर 30%। और फिर न्यू टैक्स स्लैब के लिए आप जो ग्रॉस टोटल इनकम निकाली थी उसी को टैक्सेबल इनकम मान लेना और उस पर न्यू टैक्स स्लैब लगा के देखना। तो जिसमें टैक्स कम बनेगा वो आपके लिए बेटर होगा। बट आई नो दिस इज डिफिकल्ट, क्योंकि HRA कितना एग्जम्प्ट होता है उसकी भी 3 कंडीशंस होती हैं। अब अंडर सेक्शन 24 आपको इंटरेस्ट ऑन होम लोन की डिडक्शन मिलती है 2 लाख तक की। अब वो कितनी मिलेगी आपको ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उस सब के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों इसका कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो ओल्ड और न्यू कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो आपके पास अवेलेबल डिडक्शन 2.5 लाख होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2.5 लाख से ज्यादा होगी तो ओल्ड बेटर है, 2.5 लाख से कम होगी तो न्यू बेटर है। और 5 से 15 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम है तो आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा बेटर है, ओल्ड बेटर है या फिर न्यू बेटर है। बहुत सारी एक्सेल शीट्स अवेलेबल है मार्केट में। आप गूगल पे सर्च करोगे इनकम टैक्स कैलकुलेट करने की बहुत सारी एक्सेल शीट्स अवेलेबल हैं। आप डाउनलोड करके खुद वहां से कैलकुलेट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आप अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करेंगे। और हां, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो नीचे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।